ओम शांति। 23 जून 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सचखंड में जाने के लिए सच्ची सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई है बाप समान सुखदाता बनकर सेवा करना। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे, सारा दिन मेरे द्वारा सबको सुख कितना मिला, मनसा वाचा कर्मणा, स्थिति से, वृत्ति से, भावना से सबको सुख देना है। इस बात पर अटेंशन देंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे, सचखंड का मालिक बनना है, बाप समान सुखदाता बनना है। तो अटेंशन देना है कि बाबा के फरमान पर मैं कितना चलता हूँ। आज बाबा का फरमान है कि मुझे याद करो। तो याद करने की विधि बाबा ने बताई कि 84 जन्मों को स्मृति में लाओ कि हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। हम चैतन्य देवियाँ बन रहे हैं, हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं और बनाने वाला स्वयं भगवान है। तो बाप के प्रति स्नेह पैदा होगा और याद सहज हो जाएगी। इसी तरह संबंध के आधार पर याद करना इजी है कि आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा के बच्चे हैं, और ब्राह्मण होने के नाते हम सब भाई बहन हैं। तो हम सबका रचता कौन, इसकी स्मृति आने से बाबा की याद सहज हो जाती है। तीसरा याद का आधार है निश्चय। जब हम ये निश्चय रखते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कौन, हमारा रचता कौन, जिससे हमें सुख का वर्षा मिलता है, तो इस निश्चय के आधार पर जब हम याद करते हैं तो अंदर ही अंदर गुप्त रूप में उसकी महिमा करते रहेंगे। तो इस तरह याद करना सहज हो जाएगा। बाबा चाहते हैं कि हम निरंतर, आज बाबा का फरमान है कि निरंतर याद में रहना है और याद में और पढ़ाई में मस्त रहना है। इस फरमान को फॉलो करने के लिए आज कर्म करते समय ज्ञान को भी स्मृति में रखेंगे और रूहानी नशे में सेवा करेंगे, न्यारे प्यारे होकर के सेवा करेंगे। तो कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं, और श्रीमत परमाण कर्म होने से बाबा की याद भी रहेगी और कर्म भी श्रेष्ठ होते रहेंगे। फिर बाबा ने मर्यादा बताई। मर्यादा है कि बाबा ने बोला सतयुग में राज्य कायदे अनुसार राज्य होगा, प्रकृति भी ऑर्डर में चलेगी। तो संगम पर हमें मर्यादा में रहना है। तो आज ये मर्यादा का पालन करना है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को मेरे से दुख ना मिले, कोई कुछ भी बोले, शांत रहना है और अंदर से हर्षित रहना है, मुस्कुराते रहना है। हमारे इस योग बल से, साइलेंस के बल से दूसरी आत्मा भी शांत हो जाएगी। तो हमारी शांति की मर्यादा भविष्य में नेचर को भी मर्यादित बनाएगी। इसी तरह रूहानी सेवा करते समय ध्यान रखना है किसी के प्रति घृणा ना हो और बाप समान सुखदाता की स्मृति रहे। तो आत्माओं का परमात्मा से मिलन मनाने की रूहानी सेवा करनी है। यही सच्ची कमाई करेंगे तो बाप समान सुखदाता बनेंगे और भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।